हाँ सही है, 2 के स्क्वायर से सही है। तो अब तक तो रिफ्लेक्सिव शो हो रही है ना। लेकिन जैसे ही मैं फ्रैक्शन वाला नंबर लेता हूं बिलोंग्स टू आर, नो। क्यों? देखो ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लिया सबने। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है जी, आर एक रिलेशन है जो डिफाइंड है P1 और P2। और P1 P2 में रिलेशन क्या है, पढ़ के बताइए जरा। सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो मैं P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 के पास ना सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। आगे बात समझ में। पॉलीगन जैसे ट्रायंगल एक पॉलीगन है ना, रेक्टेंगल है, इस तरह से चीजें। चलिए, तो मुझे अब इसको जब मैं रिफ्लेक्सिव शो करता हूं, रिफ्लेक्सिव मुझे शो करना है। पता है रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है? ए टाइप्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कैसा? ए सिमेट्रिक ABBA, ट्रांजिटिव ABBC AC, ऐसे याद रखने का, ठीक है। ABBC AC, ठीक है। तो चलो जी, P1 बिलोंग्स टू R, यस। भाई किसी भी पॉलीगन का खुद के रिस्पेक्ट में तो नंबर ऑफ साइड सेम ही रहेगा ना, वो बदलेगा थोड़ी। तो लिखेंगे यस, एवरी पॉलीगन has same number of sides with respect to itself। खुद के रिस्पेक्ट में अब सेम नंबर ऑफ साइड रखेंगे, ठीक है। चलो, अब मुझे सिमेट्रिक शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है। तो चलो, हमने मान लिया कि लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। क्या है? P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो भाई अगर P1 और P2 में सेम, P1 P2 के इक्वल है तो P2 भी तो P1 के इक्वल है। तो जब P1 P2 था तो आपने ऐसा लिखा, P2 P1 होगा तो आपने कैसा लिखना है? P2, P1 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और यही तो है सिमेट्री का कंडीशन कि P1 P2 बिलोंग्स टू R है, तो P2 P1 जो है वो भी R से बिलोंग करे, तो उसको क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिक। ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव के केस में आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ठीक है, हमने मान लिया P1, P2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है जी कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। P2, P3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है कि P2 और P3 भी आपस में क्या है? इक्वल है। अच्छा, अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब चलता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करता हूँ, तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज कि P1 और P3 भी आप क्या हो गया? R से बिलोंग करता है। हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल्स ट्राइंगल T विथ 3, 4, 5। ठीक है जी। तो अब रिलेशन किस चीज का है? इक्वल नंबर ऑफ साइड का है ना। रिलेशन किसका है? इक्वल नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स का है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे स्केलिन ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, नंबर ऑफ साइड्स तो उसमें क्या है? 3 ही है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 3 हैं। तो लिखेंगे
all elements related to right triangle set of triangle। तो ए इसी को बोलते हैं सेट ऑफ ट्राइंगल, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाता है इसको इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। कल मैंने बताया होगा बट कोई नहीं, अभी और एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। आपको समझना है कि ये रिलेशन कैसा है और खुद ही एक्सप्लेन करना है। दो पॉलीगन है, तो एक पॉलीगन खुद के रिस्पेक्ट में सेम नंबर ऑफ साइड है। देखो आपका आपके साथ क्या रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है। तो जो कंडीशन दिया है उसमें अगर वो फिट बैठता है तो रिफ्लेक्सिव। आपका किसी अदर आदमी के साथ जो रिलेशन है, अब जैसे देखो आपका आपके पिताजी के साथ जो रिलेशन है वो ये है कि आप अपने पिताजी से हमेशा पैसे मांगते हो, है ना, और आपके पापा वो आपसे पैसे तो नहीं मांगते हैं ना। तो मतलब जो वे ऑफ थिंकिंग आपका है वो उनका तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, आपके दोस्त के साथ सिमेट्रिक रिलेशन है। आपने आज पार्टी दी तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि कल वो भी मुझे पार्टी दे। अलग बात है कि वो देगा कि नहीं देगा, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह से ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन ये क्या कहता है कि आर रियल नंबर्स में है, आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट a is less than equals to b square, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये कोई सा भी नहीं है, और ये कौन से में है, R में है। R बोले तो रियल नंबर में। चलो जी, तो चलो हम एक चीज लेते हैं, रिफ्लेक्सिव जब मुझे शो करना है, बताओ अब ना आप ऐसे कुछ रियल नंबर्स चूज करो। जैसे मान के चलो मैं बोलूं 1,2, जैसे आप देखो 1,1 बिलोंग्स टू R, हाँ सही है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, यहां तक तो सही है, ठीक है। 2,2 बिलोंग्स टू R, हाँ सही है। 2 के स्क्वायर से सही है। तो अब तक तो रिफ्लेक्सिव शो हो रही है ना। लेकिन जैसे ही मैं फ्रैक्शन वाला नंबर लेता हूं बिलोंग्स टू आर, नो, क्यों, देखो ध्यान से, 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, इन फैक्ट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ना, रिफ्लेक्सिव ये तो नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? आपको ऐसे सोचना है इसमें। सिमेट्रिक में ऐसे दो नंबर बताओ कि पहला वाला चीज को फॉलो करता हो लेकिन दूसरे वाले चीज को फॉलो नहीं करता हो। देखो ध्यान से, 1,3 बिलोंग्स टू R, हाँ सही है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? 3 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, इन फैक्ट 3 इज ग्रेटर देन 1। तो सिमेट्रिक ये नहीं है, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव ऐसे ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10,4 बिलोंग्स टू R, ठीक है। मतलब कि 10 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, 4,3 बिलोंग्स टू R, मतलब कि 4 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, बट 10,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब 10 इज नॉट लेस देन 3 स्क्वायर, इन फैक्ट 10 इज ग्रेटर देन 9। हाँ वही बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जब इसने देखो, जब उसने बोल दिया कि ये चीज नहीं है, तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है। देखो मुझे भी ये क्वेश्चन ना उतना नहीं आ रहा था जल्दी से, मैंने इसे बनाया है, यही काम आपको भी करना है, ठीक है जी। आप समझ गए ना इस चीज को। आप इसके अलावा अलग कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए सेम क्वेश्चन में। थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। R इक्वल्स टू ए बी, बी इक्वल्स टू A+1,
b इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले तो आप बना लो, रिलेशन बना लो। तो a की वैल्यू जब 1 दोगे तो b 2 आएगा, 2 देंगे तो 3 आएगा, 3 देंगे तो 4 आएगा, 4 देंगे तो 5 आएगा, 5 देंगे तो 6 आएगा। लेकिन 6 नहीं दे सकते क्योंकि 6 देने पे 7 आएगा और 6,6 लास्ट इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो ये ऐसे आ गया। अब रिफ्लेक्सिव है क्या, बताओ बताओ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो नहीं है ना। तो जब ये नहीं है तो बोल दो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो लिखेंगे a टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इस तरह से। अब ध्यान से देखते हैं सिमेट्रिक। तो देखो जी 1,2 बिलोंग तो करता है, लेकिन 2,1 बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है, तो खत्म, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, देखिए 1,2 बिलोंग तो करता है, 2,3 बिलोंग करता है, बट 1,3 बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। 4 पढ़िए, फोर्थ में क्या है कि सो दैट रिलेशन आर ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी, आर है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ये चीज आपको शो करनी है, ठीक है। तो चलो जी, अच्छा रिलेशन है किस में, किस सेट में है? कैपिटल आर में है, मतलब कि रियल नंबर में है। किस में है वो? रियल नंबर में। चलो जी, तो रिफ्लेक्सिव जब हमें शो करना हो तो a, बिलोंग्स टू R, मतलब कि a इज लेस देन इक्वल टू a। हाँ बात सही है, एक नंबर, अब इसका देखो ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है लेस देन या इक्वल टू। दोनों बातें एक साथ कभी नहीं हो सकती, है ना। अगर कोई चीज किसी चीज से छोटा है तो इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल है तो छोटा नहीं हो सकता। तो दोनों में से कोई एक बात ही एक समय में सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो भाई सही बात तो है, एक नंबर खुद के इक्वल तो हमेशा होता है ना, एक नंबर खुद के इक्वल तो हमेशा होता है। तो ठीक है, a इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब कि 1,1 बिलोंग्स टू R, मतलब कि 1 जो है लेस देन 1 है। बात तो सही है। चलो अब मैं सिमेट्रिक अगर प्रूफ करने जाता हूं, ध्यान से देखेंगे तो 1,2 बिलोंग्स टू R, सही बात है कि 1 जो है 2 से छोटा है, ठीक है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों भाई? क्योंकि अब 2 1 से छोटा थोड़ी ना होगा, इनफैक्ट 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 जो है 1 से क्या है, वो बड़ा है, ठीक है। ट्रांजिटिव, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। 1,2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। 2,3 बिलोंग्स टू R, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। 1,3 दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 जो है 3 से क्या है, छोटा है। आप चाहें तो 1-2 माइनस में भी लेकर के देख सकते हैं। तो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए बिना देखे कीजिए क्वेश्चन। 4 के बाद 5 है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए उसके ऊपर। हाँ, इस बार के बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन R इक्वल्स टू AB, AB such that A is less than equal to BQ, A is less than equal to BQ, R में है।
इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो चलो जी, अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ तो 1,1, हाँ देखते हैं, 1,1 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 इज लेस देन 1 का क्यूब, हाँ सही है। कहाँ सही है? गलत है ना, 1 1 के क्यूब से छोटा थोड़ी है, 1 तो 1 के इक्वल है। हाँ अच्छा, इक्वल टू है, फिर तो सही है, फिर तो सही है, तो ये सही है, 1 1 के इक्वल है, आगे भी समझ में। अच्छा चलो एक दो और ऑर्डर्ड पेयर में ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। 1,2 डिवाइडेड बाई 1/2 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, हाँ जी सही है। 1/2 इज लेस देन 1/8, क्या 1/2 1/8 से सही है, छोटा है? नहीं, बड़ा है ना, तो इस केस में तो ये बिलोंग नहीं किया, मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर जैसे ही लेते हैं इसकी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी फेल कर जाती है, तो लिखेंगे नो। सिमेट्रिक जरा चेक करते हैं, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस सही है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 2,1 इज लेस देन आर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, नो, मतलब कि ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में, अब ट्रांजिटिव मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, थोड़ा ध्यान दिमाग लगाइए।